पुद्गल की संगति पाकर के इस जीव में चंचलता आ गई है। कर्मों की संगति पाकर के इस जीव में चंचलता आ गई है, वरना इस जीव का स्वभाव तो स्थिरता है। जैसे एक बच्चा बैठा हो तो बड़ी शांति से बैठा रहता है, और दो मिल जाएं तो अरे बोलिए ना, फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, और चार मिल जाएं तो फिर तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है ना। ऐसे ही जीव अकेला है तो शांत है, और जैसे ही पुद्गल की संगति में आता है चंचल हो जाता है। जड़ और चेतन, पुद्गल क्या है? जड़ है, और हम क्या हैं? चेतन है। और जड़ चेतन मिक्स हो गए हैं, और जब दो चीज़ मिक्स हो जाए ना तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। तीसरी चीज़ आती है, दो मिल जाए तो तीसरी आती है। जब जड़ और चेतन मिले हुए हैं और ये एक्टिविटी करते हैं तो फिर तीसरी चीज़ आती है, यानी कर्म आने और ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। और शांत रहें तो कर्म भी कम आते हैं, और पूरे शांत हो जाएं तो कर्म बिल्कुल नहीं आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? लोग कहते ना कर्म आते हैं, पुराना कर्म भोग रहे हैं और नया कर्म बंध रहा है, तो कर्म कटेंगे कैसे? कर्म से कर्म आता है और अकर्म से कर्म कटता है। अकर्म आपने बचपन में पढ़ी होगी ना, अकर्मक, सकर्मक, कर्म सहित, और अकर्मक यानी कर्म रहित। जब तुम किसी तरह की एक्टिविटी नहीं करोगे तो कर्म भी नहीं आएगा, और कोई भी एक्टिविटी करोगे अच्छी या बुरी तो कर्म जरूर आएगा। ठीक है ना? तो बात चल रही है गति की, चंचलता की, और जो जितना चंचल उतना दुखी, और जो जितना शांत उतना सुखी। जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं उसमें उतनी ज़्यादा चंचलता, जिसकी इच्छाएं जितनी कम वो उतना शांत। क्योंकि इच्छाओं को पूरी करने के लिए चंचल होना पड़ता है। इच्छाओं को पूरी करने के लिए चंचल होना पड़ता है, और जहाँ एक्टिविटी करे वहीं कर्म दनादन आने शुरू हो जाते हैं। कम करोगे कम आएंगे, ज़्यादा करोगे ज़्यादा आएंगे, और जो आएंगे उसका फल किसको भोगना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, सबका अपना बही खाता है, अपना अपना है, अपना अपना संभालो भाई, किसी दूसरे के इंटरफेयर मत करो। तुम्हारा अपना खाता है, देखो कितना कितना पाप कर्म है, कितना पुण्य कर्म है, कितना धर्म है, कितना अधर्म है, कितना अच्छा काम है, कितना बुरा काम है। अपना अपना खाता संभालो, कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए। ये गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जब चंचलता आती है तो इंसान भागता है। क्या होता है? भागता है, एक्टिविटी करता है। चंचलता जब आती है तो अभी 12 भावनाओं में जो अपनी चर्चा चल रही है वो संसार भावना पर चल रही है। भावनाएं कितनी होती हैं? 12। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 भावनाएं होती हैं। इसमें से अपनी चर्चा चल रही है संसार भावना पर।
कि जीव संसार में कब से है? बोले अनंत काल से है। कहाँ पड़ा था? बोले निगोद में पड़ा था। क्या कर रहा था? पंच परावर्तन कर रहा था। क्या कर रहा था? पंच परावर्तन, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन, है ना। तो द्रव्य परिवर्तन पर चर्चा हो चुकी है, क्षेत्र परिवर्तन पर कल हुई थी और आज भी होगी। क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र, क्षेत्र यानी अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या लेंगे? अरे बोलिए ना। स्थान। कौन सा स्थान? तीनों लोक। कितना? तीनों लोक, नरक, स्वर्ग, मध्यलोक, है ना, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो हम कहाँ कहाँ हो आए हैं? तीनों लोकों में हो आए हैं। अच्छा, आप लोग अमेरिका गए कि नहीं गए? कौन कौन है जो अमेरिका नहीं गया? हाथ उठाकर बताओ। हाँ उठाइए उठाइए, कौन कौन अमेरिका, अच्छे से हाथ उठाओ। नहीं गए हैं तो नहीं गए, क्या बात है, कोई बात नहीं है। अच्छा, कितने लोग हैं जो कनाडा नहीं गए? हाथ उठाकर बताओ। कितने लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए? हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो चाइना नहीं गए, चीन नहीं गए? अच्छा, कोई भी नहीं गया। ओहो। अच्छा, कितने लोग हैं जो कर्नाटक नहीं गए? अच्छा, कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र नहीं गए? अच्छा, और मैं कहूँ कि आप गए हैं, और एक बार नहीं, अनंत बार गए हैं। इस शरीर से नहीं गए हैं, मगर अनेक जन्मों में, अनेक बार उन सारे स्थानों में, सारे क्षेत्रों में, सारे पूरी तीनों लोक में, तुम अमेरिका कनाडा की बात तो छोड़ो, चाहे नंदीश्वर द्वीप हो, चाहे कुंडलवर द्वीप हो, चाहे कहीं हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप नहीं गए हैं। बस याद नहीं रहता है। जो हार्डवेयर है वो डिलीट हो जाता है, जो उसके द्वारा कर्म बंधों के जो सॉफ्टवेयर कर्म हैं वो हमारे अंदर रह जाते हैं, और बाकी जो चित्र आदि हैं वो भूल जाते हैं। आप सब जगह गए हैं, कहीं जाने की आकुलता ना करें। एक नए जोड़े का तलाक होना था, मेरे पास आए, भाई क्या बात है, क्यों अलग होना चाहते? तो लड़की बोली, इसने मुझे धोखा दिया है। भाई क्या धोखा दिया है? शादी के पहले इसने कहा था कि तुझे मैं सिंगापुर जो है घुमाने ले जाऊंगा शादी के तुरंत बाद, और ये लेके नहीं गया। तो ऐसे झूठों के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ, वे झूठा है, मैं नहीं रह सकती इसके साथ में। जो खुद ही कहता भी है और करता नहीं है, जिंदगी कैसे चलेगी? मैं नहीं रह सकती इसके साथ में। अब लड़के से पूछा, भाई क्यों नहीं ले गया? तूने कहा था क्या? बोले हाँ कहा था। तेरे पास धन पर्याप्त है? बोले हाँ पर्याप्त है। फिर क्यों नहीं ले गया? बोले माता जी, उस समय फैक्ट्री में कुछ ऐसी गड़बड़ी आई कि जिसके कारण मैं फैक्ट्री से निकल नहीं पाया, और कुछ वो थोड़े समय की नहीं थी, वो लंबे समय की थी, तो इस कारण से मैं नहीं निकल पाया, और इसको मैं कहाँ जाना था? सिंगापुर। बोले इसलिए नहीं ले जा पाया मैं इसको, अब जैसे वहाँ ठीक हो जाएगा मैं ले जाऊँगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहाँ जाना है? सिंगापुर। किसके पीछे किसको छोड़ रही है? घूमने के पीछे पति को छोड़ रही है। तो वो सिंगापुर में जाके क्या देखेगी? क्या है वहाँ पर? अरे बोलिए ना, वहाँ सड़क है कि नहीं है? है ना? वहाँ क्या सड़क होंगी नहीं होंगी? कैसी सड़क होंगी? जैसे यहाँ है। वहाँ कमरे होंगे कि नहीं होंगे? कैसे कमरे होंगे? जैसे यहाँ है।
वहाँ पेड़ पौधे होंगे कि नहीं होंगे? कैसे वाले पेड़ पौधे होंगे? जैसे यहाँ है। वहाँ पानी होगा कि नहीं होगा? कैसा पानी होगा वहाँ पर? अरे बोलिए ना, जैसा यहाँ पर है, हैं? वहाँ पहाड़ होंगे कि नहीं होंगे? कैसे पहाड़ होंगे? जैसे यहाँ है। कहाँ घूमने जा रहे हो? यहीं घूम लो, जहाजपुरा जाओ, यहाँ पहाड़ भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहे हैं, भगवान भी मिल रहे हैं और पानी भी मिल रहा है और माता जी भी मिल रही हैं। कहाँ विदेश में घूमने जा रहा है? कुछ नहीं है, नाम ही नाम है, ढोल में पोल है। बस पैसा ज़्यादा हो गया है तो खर्च कहाँ करें, बस दिक्कत यही है। पैसा ज़रा ज़्यादा हो गया है तो अब कहाँ निकालें? दान तो करने की भावना है नहीं है, तो अब कहाँ खर्च करें? अपने लिए करेंगे, हमने कमाया है, हमारा पैसा है, हमने मेहनत करी है, मेहनत से पैसा कमाया, दान कैसे दे दें? अपने लिए खर्च करेंगे भोगों में। एक कई वर्ष पहले की बात है, एक तो सच्ची घटना है। एक व्यक्ति आया, बोले माता जी एक बार मेरे पास में इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया कि रखने की जगह नहीं। फिर मैं खूब विदेशों में घूमा और सारा ख़त्म कर दिया जितना ज़्यादा था, और फिर मैं अब कहीं नहीं जाता हूँ, अब यहीं रह रहा हूँ। पैसा ज़्यादा आ गया तो किसको देने जाते हो? होटल वाले को, एरोप्लेन वाले को, हैं? हाँ, उनके घर कैसे चलेंगे? उनके एरोप्लेन कैसे? तुम जैसे लोग ना हो तो उनकी होटल कैसे चले? क्या देखने जा रहे? बर्फ़ देखने जा रहे, पानी देखने जा रहे, और ना देखने मिले तो उनको छोड़ रहे हो जिनके साथ जीवन भर रहना था, कसम खाई थी। 7 फेरों में क्या होता है? हैं? 7 जन्मों का बंधन बांधते हो, और सिंगापुर घूमने ना मिले तो 1 मिनट में तोड़ देते हो। कैसे वचन हैं तुम्हारे? तुम अपने वचनों का पालन नहीं कर पाते। एक शहर के देखने के पीछे जबकि कुछ नहीं है, ऐसे ही छत है, ऐसे ही मकान है, ऐसे ही खिड़की है, ऐसे ही दरवाजे हैं, ऐसे ही तो क्या है बताओ वहाँ नया कुछ? बोलिए हाँ या ना? इसके अलावा कुछ और नया, कुछ और? वहाँ के लोग कैसे होंगे? ऐसी नाक होगी, ऐसे ही आँख होगी, ऐसे ही मुंह होगा, ऐसे ही कान होंगे, ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे। इसके अलावा कुछ और अलग तरह के लोग थोड़ी रहते हैं वहाँ पे, कि कोई वहाँ अजायब घर हो, जू हो वहाँ पर, कि उन लोगों को देखने जा रहे हैं। सब कुछ जैसा भारत में है ऐसे ही विदेशों में है। सफाई देखनी है, आ जाओ जहाजपुर, रहो यहाँ 5 दिन, यही समझना कि हम विदेश में रह रहे हैं। यहाँ तो आप यही महसूस करोगे कि यहाँ आप विदेश में रह रहे हैं, आपको नहीं लगेगा कि आप, अरे बोलिए ना, हैं? तो विदेशों की भावना मन से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो मन से, कि तो आपको कहीं घूमने जाना है। क्षेत्र परिवर्तन, हम सब दुनिया में तीनों लोकों में घूम चुके हैं, ये बात हमेशा याद रखना, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। कभी कुत्ता बन के, कभी बंदर बन के, कभी कबूतर बन के, वहाँ भी यही वाले जानवर हैं। विदेशों में कुत्ते हैं कि नहीं है, बंदर हैं कि नहीं है, चूहे हैं कि नहीं है, बिल्ली है कि नहीं है, वो सारी दुनिया बिल्कुल एक सी है, कहीं कुछ अलग नहीं है। तुम्हें लगता है ओहो हम तो वहाँ घुमाए सामने वाले को ये दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, तू तो कहीं नहीं गई, मैं देखो कितना घूम आई। अरे तीनों लोकों में अनंत बार घूम चुके हैं। कितने बार? अनंत बार। लेकिन बस कर्म है, भटकना है, टाइम पास करना है, कहीं तो जाना है, तो खुद से मन लगता नहीं है। जिसका मन खुद से नहीं लगता है वो भटकता है। क्या कहा? जिसका मन खुद से नहीं लगता है, एक तो वो भटकता है, दूसरा जिसको व्यवहार अच्छा ना हो तो दिन भर झगड़े होते रहते हैं,
तो उसका मन कहीं नहीं लगता है। तीसरा, जो आस पड़ोसियों से लड़ता रहता है तो उसका मन कहीं नहीं लगता है, फिर वो इधर से उधर भागता है, इधर इधर लड़ाई होगी तो वहाँ चला जाएगा, वहाँ लड़ाई होगी तो वहाँ चला जाएगा। और जिसका मन शांत रहता है वो कहीं रहे, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ हाँ, हम बहुत अच्छी हमारी बिटिया हैं, बहू जो भी है, बहुत अच्छी बात पूछी उसने। क्या तीर्थों के लिए क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर आपकी विशुद्धि बनती है, वहाँ जाकर आपका धर्म की भावना प्रबल होती है, वहाँ जाकर आपको मन आपका आनंदित होता है। तो इसीलिए तीर्थों पर अवश्य जाएं, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके नहीं। क्या? लड़ाई झगड़ा करके नहीं जाएं तो अवश्य, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करें, कलेश ना करें। जहाँ जीव को मिले शांति, आगे लाइन बोलिए, वही तीर्थ स्थान है। जहाँ जीव को शांति मिलती है वो तीर्थ स्थान है। शांति, भौतिक सुख नहीं, भौतिक सुख अलग चीज़ हो गई। वैसे तो लोगों को शराब पीने में भी सुख मिलता है, तो क्या हम उसको सुख मान लेंगे? नहीं, वो पाप वाला सुख है, पाप बंद हो भी रहा है, दुर्गति वाला सुख है। मिल तो रहा है सुख, लेकिन क्षणिक है और दुर्गति में भेजने वाला है। लेकिन धर्म करने पर जो सुख मिलता है वो आपकी शांति भी है, सुख भी है और आपकी उन्नति कराने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जितना पैसा होटल वाले को दे रहे हो ना, उतना दान कर लो तो तुम्हारी सुगति का कारण बनेगा। होटल में जाते तो क्या फ्री में रहते हो वहाँ पर? अरे बोलिए ना, कितना पैसा लगता है? घर में जितने में 8 व्यक्ति भोजन कर लें, होटल में उतने में 1 व्यक्ति का भोजन होता है। लेकिन नहीं, बस फैशन है। मेरी सहेली देखो, उसका पति लेके जाता है, तुम तो मुझे कहीं लेके ही नहीं जाते हो, ना होटल में ले जाते हो, ना रेस्टोरेंट में ले जाते हो, ना ढाबे में ले जाते, तुम तो मुझे कहीं खिलाते ही नहीं हो। अब वो अशुद्ध खाने के लिए, पाप का खाने के लिए, और पता नहीं कौन कौन खिलाने वाला है, कौन क्या डाला है, उसमें कुछ नहीं पता है, लेकिन बस फैशन है। गाड़ी होना चाहिए, होटल जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, और वही बच्चों के अंदर में भावनाएं आ रही, मम्मी अब 6 दिन घर में खा लिया, 1 दिन अपन होटल चलेंगे, पापा को आप बोलना। मम्मी कहेगी नहीं नहीं तुम्हारी बात मानेंगे, तुम बोलना। अब वो बेचारा सोच रहा है कि घर में कम से कम आज इतवार है तो अच्छे से खाने मिलेगा, और पता चला खाने ही नहीं मिला, वो तो ले गए सब मिलके उसको होटल में, है ना। होटल में खाना नहीं चाहिए। होटल शब्द क्या कहता? होश हो तो टल जा, मेरे पास मत आ। कौन कह रहा है? होटल, होटल, होश हो तो टल जा, अपने घर जा। घर के खाने के अलावा कहीं भी खाना शुद्ध नहीं है, घर का खाना सबसे अच्छा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसमें ना बीमारी है और ना और किसी तरह की कोई अशुद्धि है। घर के खाने में प्रेम, माँ का प्रेम है, स्वास्थ्य है और शुद्धि है, सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ के जो बच्चे बैठे वो होटल जाते नहीं जाते हैं? बहुएं होटल जाती नहीं जाती शौक से, एक मजबूरी में और एक शौक से। जाती हो नहीं जाती हो? ये माँ की गलती है, जो माँ अपने बच्चों को होटल का खिलाती है, माँ की गलती पहले है। यदि माँ अच्छा खाना बनाए तो बच्चे कहेंगे मम्मी आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, हमें होटल नहीं जाना है। और जब माँ खुद ही तैयार रहेगी तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को तो जाना ही पड़ेगा, है ना। होटल का खाना
नहीं खाना चाहिए। और कम से कम ये चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास में तो होटल का खाना खाना ही, क्योंकि जहाँ खाना बनता है रात में बनता है, लाइट जल रही है, वहीं खाना बन रहा है, वो जो लाइट के कीड़े हैं वो उसमें जाके गिर रहे हैं और घोंट घाट के तुम्हें वो सारा खाना दे दिया, और तुम कहते वाह बहुत उस होटल का बहुत टेस्टी खाना है, अब उसमें पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े मिले हुए हैं। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, बात सच है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। तो कम से कम इन 4 महीनों में तो होटल का खाना बिल्कुल से त्याग कर देना चाहिए। ये ठेले का खाना, ये होटल का खाना, यदि आप कीड़े मकोड़े नहीं खाना चाहते हो तो 4 महीने तो होटल का खाना छोड़ ही देना चाहिए, कम से कम 4 महीने। होटल का, क्षेत्रों का तो देखो दिन में भोजनशाला चलती है, रात को बिल्कुल बंद हो जाती है। यहाँ का जो स्टाफ है ना बड़ा सुखी है, बोले यहाँ जेएनयू में बड़ा अच्छा है, बोले रात को शांति से रहते हैं, ये नहीं कि सुबह से लेके रात तक खाते ही रहो। इनके यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है कि शाम को काम हुआ ख़त्म, रात में आराम से चैन से सो। बड़ा सुखी है स्टाफ यहाँ का इस मामले में है। तो रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, और कम से कम इन 4 महीनों तो हो सकता है कि आप लोग त्याग कर दें, हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना, चतुर्मास का त्याग कर सकते हो क्या? चतुर्मास का हाथ उठाकर बताओ, कितने लोग चतुर्मास में होटल में नहीं खाएंगे? अच्छे से हाथ उठाओ। दिवाली तक, बस ज़्यादा दिन नहीं, मात्र दिवाली तक। अच्छे से हाथ उठाओ, बच्चे भी हाथ उठाएं। अब अभी से संस्कार ले लो बेटे, अभी से संस्कार रहेंगे तो आगे काम आएंगे। हाँ, मिठाई आदि जो आपकी आती है उसकी छूट कर लो। जब मिठाई देखो, रक्षाबंधन आदि या कोई त्यौहार आता है तो फिर उसमें मिठाई आदि कोई दे के जाता है तो फेंकेंगे तो नहीं, तो मिठाई आदि की छूट कर लो। बाकी आप होटल में जाकर नहीं खाओगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि अब होटल में नहीं खाएंगे तो मंगा के खा लेंगे, वो भी हाथ उठा लें। तो क्षेत्र परिवर्तन अनंत काल से क्या किया है? क्षेत्र परिवर्तन। ये इसके 2 भेद हैं, स्वक्षेत्र परिवर्तन और पर क्षेत्र परिवर्तन। अभी हमने जो चर्चा की कि हम सारे संसार में घूम चुके हैं, ये है पर क्षेत्र परिवर्तन। एक होता है स्वक्षेत्र परिवर्तन। अब ये स्वक्षेत्र परिवर्तन कैसे होता है? तो सबसे छोटे से छोटा शरीर किसका होता है? निगोदिया जीव का जन्म के तीसरे समय, लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव का जन्म के तीसरे समय में सबसे छोटा शरीर, जितने दुनिया में जीव हैं उसमें सबसे छोटा शरीर उसका होता है। और सबसे बड़ा शरीर किसका होता है? तो ये जो जम्बू द्वीप है ये पहला द्वीप है, और ऐसे द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, तो जो असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं उसमें सबसे अंतिम समुद्र जो है स्वयंभू रमण समुद्र है, उसमें जो महामत्स्य मगरमच्छ रहता है उसका 1000 योजन लंबा, कितना? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। पूरे संसार में सबसे बड़ा शरीर उसका और सबसे छोटा शरीर लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया का तीसरे समय में जो होता है उसे कहते हैं सबसे छोटा शरीर। तो सबसे छोटे शरीर से लेकर सबसे बड़े शरीर तक का हमने सारा क्रम पूरा किया है। सबसे छोटा शरीर, फिर उससे एक प्रदेश बड़ा 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 करते गए और क्रम से बिल्कुल एक एक प्रदेश ही बढ़ा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। एक प्रदेश बढ़ा फिर कहीं और घूम आए, फिर एक प्रदेश बढ़ा फिर कहीं और घूम आए, फिर एक प्रदेश बढ़ा फिर कहीं और। ऐसे हमने
संसार में जितने शरीर हैं, जितने साइज के शरीर हैं, समस्त साइज के शरीरों को ग्रहण किया और छोड़ दिया है। इसको कहते स्वक्षेत्र परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको? स्वक्षेत्र परिवर्तन, पर क्षेत्र परिवर्तन और स्वक्षेत्र परिवर्तन। अब यहाँ कितनी टेंशन रहती है लोगों को, वो हाइट की, कोई जरा ठिगना रह जाए, कितनी टेंशन रहती, दवाइयाँ खाते थोड़े लंबे हो जाए, झूला झूलते हैं थोड़े लंबे हो जाए। अरे इंसान शरीर से नहीं, गुणों से कीमत होती है उसकी। इंसान के चाम को नहीं, काम को नमस्कार करते हैं लोग। हाइट भले छोटी हो, काम बड़े होने चाहिए। शरीर पर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे तो शरीर ही शरीर मिलेंगे, और अच्छे काम पर ध्यान दोगे, आत्मा के गुणों पर ध्यान दोगे तो आत्मा के गुण बढ़ेंगे। जहाँ ध्यान रहेगा वही चीज़ मिलेगी, वही इकट्ठा होगा। लेकिन अभी किस पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है? खाते हैं तो किसके लिए? शरीर के लिए। देखते हैं तो किसके लिए? वो भी शरीर। सूंघने में जो डीओ और ये और दुनिया भर की चीज़ें लगाते हो खुशबू वाली, वो किसके लिए? वो भी शरीर के लिए। और जितना ये तुम्हारा वो लीपा पोती करते हैं, वो लीपा पोती मतलब किसी चीज़ को ऐसे ऐसे करना क्या कहलाता है? लीपा पोती। पहले मकान लीपते थे ना, अब हैं तो वो भी किसके लिए? शरीर के लिए। जो गाने हैं, राग है, ये है, ये किसके लिए? ये भी मतलब सुबह से शाम तक केवल किस लिए जी रहे हो? शरीर को सुखी करने के लिए, आत्मा को सुखी करने के लिए नहीं। तो शरीर सुखी होगा क्या? नहीं होगा। ये कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है। और धर्म करोगे तो तृप्ति आएगी, संतुष्टि आएगी, संतोष आएगा, सुख आएगा और मन शांत होगा। और जितना इस संसार की तरफ और शरीर की तरफ भागोगे, उतनी इच्छाएं जागृत होंगी, उतनी असंतुष्टि आएगी, उतने लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और उतना मन अशांत होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? आपके घर में बच्चा शांत हो, अच्छा हो, हैं, होशियार हो, अच्छा काम करता हो, हमेशा अच्छे अंक लेकर आता हो, ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना करता हो और इच्छाएं ज़्यादा ना हो एक की, और दूसरा इससे उल्टा हो, तो आपको कौन सा बच्चा पसंद आएगा? जो आप पे गुस्सा करता हो वो, जो आपको गालियाँ देता हो वो, जो आपको परेशान करता हो वो, कि जो शांत रहता हो और होशियार हो वो? होशियार हो, और होशियार के साथ में शांति भी जरूरी है। यदि होशियार तो बहुत है मगर दिन भर गुस्सा करता है, दिन भर सुनाता है, दिन भर परेशान करता है, कहोगे ऐसे होशियार से तो बुद्धू हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, कम से कम परेशान तो नहीं करता। ऐसा विचार मन में आता है कि नहीं आता है? तो बंधुओं, धर्म क्या सिखाता है और संसार क्या सिखाता है, इस बात का रिजल्ट निकाल के देखो। फिर तुम्हें अच्छा लगे तो धर्म जरूर करो। सच्चा सुख, सच्ची शांति देने वाला यदि कोई है तो वो धर्म है। जिससे तुम दूर भागते हो वो सुख देने वाला है, और जिसके तुम पास जा रहे हो वो दुख देने वाला है। दुख देने वाले भौतिकता में आकर्षण ज़्यादा है, इसीलिए तुम वहाँ चिपक रहे हो। और जरा सा अपने अंदर झांक के देखो, उससे अपने आप दूर हो जाओगे। तो मेरी बात आपकी समझ में, अरे बोलिए ना, आई? क्या बात है, आपने एक बार में सही उत्तर दे दिया। समझ में आई, नहीं तो लोग कहते आ गई। क्या कहते हैं? समझ में आ। हाँ, मैं वही तो कह रही, आपने पहली बार में सही उत्तर दे दिया है ना। तो क्षेत्र परिवर्तन, शरीर कितने बार मिला है? शरीर पहली बार मिला है क्या?
अरे बोलिए ना, अनंतों बार मिला है। और क्या किया है? शरीर को ही पोषण करने में लगे रहे। यदि आत्मा का पोषण कर लिया होता तो आज हम भगवान के पास में बैठे होते। बस शरीर को जो अच्छा लगे वो ही जिंदगी भर करते रहते हैं, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में नेत्र का, लकड़ी में बेंत का, और नहीं होने में परिवर्तनों में क्षेत्र का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और इच्छाओं को रोकने का बड़ा ही महत्व है। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और जीवन में अंदर की गहराइयों से धर्म करने का बड़ा ही महत्व है। शरीर में बल का, सुबह सुबह नल का, और नहीं जाने में होटल का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, कहाँ कहाँ से आए हो? सागर। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। जुरेरा, जुरेरा। अच्छा। भोजन में बरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में जुरहरा का बड़ा ही महत्व है। मुरैना। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का बड़ा ही महत्व है। पाली। अच्छा। नहीं लगाने में लाली का, खून होता है उसमें, नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाने में लाली का, कान में बाली का, और आने वालों में पाली का बड़ा ही महत्व है। नलखेड़ा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नलखेड़ा का बड़ा ही महत्व है। मनावर। दवाइयों में डावर का, गांवों में सावर का, और आने वालों में मनावर का बड़ा ही महत्व है। बलोत्रा। जीवन में जरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में बलोत्रा का बड़ा ही महत्व है। कलश में भरा का, कलश में भरा का, बातों में जरा का, और आने वालों में करेरा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में रामपुर का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। आज हमें परम सुखद अनुभूति हो रही है कि ऐसा सौभाग्य दिवस हमें पुनः बारंबार मिलता रहे। ऐसे सूरतनाथ भगवान जो मुनिव्रत को हमें प्रदान करावें, हमारी ऐसी भावना है कि हम भी सुव्रती बने और व्रतों को ग्रहण करके इस परम पद को प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म का महापर्व पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। अतिशयकारी भूगर्भ से प्रकटित जहाजपुर वाले बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम वात्सल्यमय गुरुमा गण्यार्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास यहाँ पर चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 31 अगस्त। बंधुओं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जब आप यहाँ पर आएंगे, बड़े बाबा की भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तो आप में एक नई चेतना का, नई ऊर्जा का संचार होगा। बंधुओं, जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो इस शिविर में बैठने जा रहे हैं, उन शिविरार्थियों के लिए एक सूचना है। जो पुरुष वर्ग है अपने साथ में 2 जोड़ी सफ़ेद कुर्ते पजामे और महिलाएं पीले साड़ी लेकर के आएँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, अस्से कारी क्षेत्र स्वस्तिधाम की पावन धरा पे
परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य चालीसे का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि एक दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेन्द्र। स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र